राम दोस्तों, ताड़का और सबाहू का वहिद अहिल्या उदार की कथा। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए वह मानव का संदेश देने के लिए किए हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं। श्री राम जी वन में अपने धनुष की डोरी को खींचकर छोड़ा, जिससे इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सारा जंगल कांप गया। तभी ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा कि यहाँ कौन आ गया है। दोनों भाइयों को देखकर उनकी ओर झपटी। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ताड़का की नाक काट दी। लक्ष्मण जी प्रारंभ से ही यही काम करते हैं, जहाँ कहीं किसी राक्षस को देखते हैं उसकी तुरंत नाक काट देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि जिसकी नाक कटी हुई होती है फिर उसे स्वर्ग नहीं मिलता है। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए तो वह अलग बात है, और इसलिए शायद समाज में भी नाक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि शारीरिक अंगों में आंख सबसे मूल्यवान होती है, किंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से नाक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहीं किसी का अपमान होता है तो यही कहा जाता है कि उसकी नाक कट गई। अपनी नाक को बचाने के लिए ही व्यक्ति मर्यादा में रहता है। जैसे ही ताड़का दोनों भाइयों की ओर झपटी, गुरु विश्वामित्र जानते थे कि यह भगवान है, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और दोनों भाइयों को अपने पीछे कर लिया कि कहीं यह डर ना जाए। भगवान श्री राम ने अपनी लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को एक संदेश देने के लिए किए हैं। राम जी चाहते तो ताड़का को तुरंत उसी समय मार देते, किंतु उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं किया। गुरु जी से आशीर्वाद लिया। उनका इसके पीछे आशय यह है कि ताड़का को मैं मार सकूं, इतना सामर्थ्य मुझमें नहीं है। यह तो गुरु के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। इसके पश्चात राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच नामक राक्षस भी आया, उसको भी राम जी ने बिना फल का बाण मारा। वो जो 100 योजन दूर जाकर गिरा, और उसी मारीच ने आगे चलकर रावण के कहने से अपना शरण में रूप बनाया। सोने का रूप बनाकर सीता जी को अपने सौंदर्य रूप से लुभाया था। श्री राम जी ने वन में सभी राक्षसों का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, फूल बरसाए। तब भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, राक्षसों का विनाश हो चुका है, आप निर्भय होकर के अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। मित्रों, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब जाते हैं, रास्ते में ताड़का और सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस मिलते हैं। राम जी ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं, किंतु मारीच को दूर फेंक देते हैं, जो मरता नहीं है, घायल रह जाता है। और आगे चलकर वही मारीच श्रवण मृग बनकर राम जी को सीता हरण के समय वन में भटकाता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूरा हुआ, हमने राक्षसों का वध कर दिया है। आपका आदेश हो तो हम वापस अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अभी एक यज्ञ और बाकी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरुदेव जी बोले, जनकपुर में राजा जनक का एक यज्ञ है, धनुष यज्ञ, वह भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। गुरु जी की बातें सुनकर दोनों भाई प्रसन्न होते हुए गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए चले। रास्ते में एक वीरान स्थान पर शिला पत्थर दिखाई दिया। उस स्थान पर ना कोई पशु पक्षी, ना कोई जीव जंतु था। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यह पत्थर इस तरह क्यों पड़ा है? तब गुरु जी ने राम जी को देवी अहिल्या की कथा बताई। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है। रामचरितमानस में इसका वर्णन
विवरण नहीं है। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसे प्रकट किया गया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले गौतम ऋषि के सानिध्य में इसे रहने के लिए भेजा था। अहिल्या बहुत रूपवती थी। उसको पाने के लिए इंद्रदेव भी ललायित रहते थे। ब्रह्मा जी ने एक बार यह निर्णय लिया कि पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके जो पहले आएगा उसके साथ अहिल्या का विवाह होगा। गौतम ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तो थे ही, किंतु बहुत बुद्धिमान भी थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि अपने बछड़े को जन्म देते हुए गाय जिसके बछड़े का आधा शरीर जन्म के समय बाहर हो और आधा गाय के पेट में हो, बछड़े का मुंह बाहर की ओर दिखाई देता हो, उस समय गाय को दो मुखी अवस्था में हो। ऐसी अवस्था में यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाती है तो वह पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य होता है। गौतम ऋषि ने अपने स्थान पर जो गाय थी, ऐसी स्थिति में उसकी परिक्रमा की थी। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या उनको सौंप दी थी। एक समय इंद्र कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में आया और अहिल्या के साथ उसका चरित्र भंग कर दिया। चंद्रमा ने इंद्र देवता का सहयोग किया था। तब गौतम ऋषि लौट कर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र इस तरह रूप बदल कर आया है, तो उन्होंने इस तरह से चरित्रहीनता की है। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था और अहिल्या को भी श्राप दे दिया था। वाल्मीकि रामायण में यह विवरण है कि अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने स्वीकार किया कि वह दोषी है, किंतु गौतम ऋषि उसे श्राप दे चुके थे कि तू इसी निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी पत्थर बन करके खड़ी रहोगी। तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु नहीं आएगा और ना ही किसी की तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। लेकिन जब अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, गौतम ऋषि से क्षमा मांग ली थी, तब गौतम ऋषि ने अनुग्रह करके उनके अपराध पर अनुग्रह करके उससे यह कहा था कि एक दिन जब राम जी जनकपुर जाने के लिए इस रास्ते से आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा राम जी को सुनाई। तब राम जी ने अपनी चरण धूलि से छुआ। वह पत्थर की शिला एक नारी का रूप धारण कर चुकी थी और भगवान की बार बार स्तुति करने लगी। रामचरितमानस के अनुसार बैकुंठ धाम को गई थी, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पवित्र हो गई थी। और फिर गौतम ऋषि ने उसे अपने साथ उसी तरह लेकर के गए जिस तरह से कोई विवाह करके विवाह बंधन में बंध कर अपनी गृहस्थी बसाते। इनका दाम्पत्य जीवन आनंदमय ढंग से चलने लगा। इनके यहाँ सतानंद नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो जनकपुरी में राजा जनक का राज पुरोहित हुआ। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात राम जी के मन में यह लगा कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरणों से छुआ है, यह मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है। वहां से आगे चले तो किंतु प्रसन्नता नहीं थी, मन में पश्चाताप था। इसका प्रायश्चित होना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित करने के उद्देश्य से गंगा जी में गए। श्री राम जी गंगा में गए। तो इससे आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जलियान। जय श्री राम। दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। जय श्री राम दोस्तों।